नमस्कार साथियों, आप सभी का स्वागत है एजुकेशन लाइन में। साथियों, आज की वीडियो में हम कक्षा 9 के लिए सामाजिक विज्ञान का अर्धवार्षिक परीक्षा 2022-23 जो आपकी लग रही है, उसका पेपर मैं आपको बताने वाला हूं। तो दोस्तों, जो प्रश्न मैं आपको बता रहा हूं, आप याद कर लेना, आपके एग्जाम में आने वाले हैं। तो चलिए दोस्तों, वीडियो स्टार्ट करते हैं। वीडियो स्टार्ट करने से पहले आपसे रिक्वेस्ट होगी, अगर आप चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। साथ ही वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर करें। यहाँ पे देखिए दोस्तों, सबसे पहला क्वेश्चन में बात करूँ, माउट किसे कहते हैं। 100% आपकी परीक्षा में आएगा, माउट किसे कहते हैं। आप सभी जानते हैं कि पश्चिमी विक्षोभ के कारण जो बरसात आती है हमारे उत्तरी पूर्वी भारत में, उसको माउट कहते हैं और ये सर्दियों के अंदर आती है और ये गेहूँ चने की फसल के लिए काफ़ी लाभदायक होती है, इसलिए इसको गोल्डन मतलब इसका नाम इस प्रकार से बताया गया है। यहाँ पे देखिए अगला क्वेश्चन है, वैदिक काल में समाज कितने वर्णों में विभाजित था। वैदिक काल में बात करें तो समाज कितने वर्णों में था, 4 वर्णों में था। ब्राह्मण, ठीक है, क्षत्रिय, शूद्र, वैश्य, ठीक है। यहाँ पे देखिए आर्थिक क्रिया किसे कहते हैं। आर्थिक क्रिया का मतलब हो गया दोस्तों जो हम किसी अपनी जो ज़रूरतें पूरी करने के लिए जो कार्य करते हैं उसको हम आर्थिक क्रिया कहते हैं। विश्व का प्रथम सर्जनन किसे माना जाता है। विश्व का प्रथम सर्जन किसे माना जाता है। राजस्थान की किसी 4 सभ्यताओं के नाम आपको लिखने हैं, डायरेक्ट आप नाम लिखेंगे। जैसे कि आप लिख सकते हैं कालीबंगा सभ्यता, हड़प्पा सभ्यता, बेणेश्वर सभ्यता, बालाथा सभ्यता हो गई आपकी, ठीक है, और आहड़ सभ्यता हो गई, इसके अलावा पीलीबंगा हो गई, ठीक है। तो ऐसे आप लिख सकते हैं। द्वितीय विश्व युद्ध होने के 2 कारण। द्वितीय विश्व युद्ध आपका 1939 से लेकर 1943 में 43 के आसपास रहा था, इसके बारे में आपको बताना है। नेक्स्ट देखिए, संयुक्त राष्ट्र संघ की स्थापना कब और कहाँ पे की गई। तो संयुक्त राष्ट्र संघ है दोस्तों, इसकी स्थापना है वह की गई थी आपकी 1945 में। कब की गई थी, 1945 में, अक्टूबर था महीना शायद, तो 1945 में की गई थी। कहाँ पे की गई थी, तो दोस्तों यह की गई थी आपकी, इसका मुख्यालय है जेनेवा में, ठीक है। कहाँ पे, जेनेवा। नेक्स्ट देखिए, यहाँ पे बैंकों के 4 प्राथमिक कार्य लिखिए। दोस्तों बैंक के प्रमुख 4 कार्य आप लिख सकते हैं। ये क्या करता है, आपको ऋण उपलब्ध करवाता है, आपको जो बचत खाता है वो आपको देता है, इसके अलावा दोस्तों ये आपको जमाबंदी है वो देता है आपको, इसके अलावा दोस्तों आपको लोन वगैरह देता है। 4 चीज़ें मैंने बता दी, आप इनको लिख सकते हैं। शेरशाह सूरी एवं मालदेव के बीच जो संघर्ष के कारण है वो आपको लिखने हैं। दोस्तों शेरशाह सूरी जो कि मुगल काल के संबंधित है, और मालदेव, दोस्तों मालदेव वो आपके मारवाड़ से रिलेटेड थे, तो इनके बारे में आपको बताना है। यहाँ पे देखिए दोस्तों, राजस्थान के एकीकरण के विभिन्न चरणों के नाम लिखकर किसी एक का वर्णन आपको करना है। अब राजस्थान के एकीकरण दोस्तों 7 चरणों में हुआ था, आप किसी भी एक का कर सकते हैं। फर्स्ट चरण की बात करें तो फर्स्ट चरण में दोस्तों आपका कुछ रियासतें शामिल की गई थी। फिर सेकंड चरण होगा, सेकंड चरण में सबसे ज़्यादा रियासतें थी आपकी कोटा, झालावाड़, ये जो नीचे की है बूंदी, ये सब किस में हुई थी, आपकी सेकंड रियासत में हुई थी। यहाँ पे देखिए आर्य समाज की शिक्षाओं के बारे में आपको लिखना है। आर्य समाज के बारे में आप लिख देंगे। भारतीय डाक संदेश भेजने के लिए कौन कौन सी सुविधाएं प्रदान करता है, ये आप लिखेंगे। इसके बाद देखिए ग्राम सभा के संगठन को आपको समझाना है। दोस्तों ग्राम सभा क्या होती है, प्रत्येक गांव में जो निर्वाचित जो लोग होते हैं, मतलब जो कि मतदाता सूची में जिनका नाम होता है, जो निर्वाचन के लिए प्रक्रिया में भाग लेते हैं, वो ग्राम सभा के अंतर्गत आते हैं। भारत की विदेश नीति की प्रमुख विशेषताएं हैं वो आपको बताना है कि भारत की विदेश नीति, दोस्तों विदेश नीति आर्थिक, राजनीतिक, सामाजिक सभी क्षेत्रों के लिए हुई है। जैसे कि आर्थिक की बात करें, कई बार दोस्तों हमें आर्थिक मंदी होती है तो हमें दूसरे देशों से सहायता लेनी पड़ती है, वो आर्थिक कंडीशन हो गई। राजनीतिक तो होती ही होती है, ठीक है, आप सभी जानते हैं दूसरे देशों से हम राजनीतिक संबंध रखते ही रखते हैं, ठीक है। और सामाजिक भी रखते हैं। विश्व स्वास्थ्य संगठन जो है वो सामाजिक कार्य के लिए ही जाना जाता है, इस प्रकार से। नेक्स्ट आप देखेंगे, भारत में आतंकवाद की समस्या पर आपको एक टिप्पणी लिखनी है। भारत के भौतिक प्रदेशों के नाम लिखकर किसी एक का वर्णन करें। तो दोस्तों भारत के भौतिक प्रदेशों की बात करें तो भारत के भौतिक प्रदेशों को 5 भागों में बांटा गया है, ये सभी जानते हैं आप। जिसमें दोस्तों हिमालय का क्षेत्र आ जाता है, ठीक है, प्रायद्वीपीय पठार का क्षेत्र आ जाता है, और मैदानी क्षेत्र आ जाता है। इस प्रकार से आप लिख लेंगे। आगे देखिए दोस्तों, यहाँ पे साथियों में बीच में आपसे फिर से रिक्वेस्ट करूंगा, अगर आप चैनल को सब्सक्राइब नहीं कर रखा आपने तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक कर दीजिए और इन प्रश्नों को पढ़ लीजिए दोस्तों, आपके 100% इनमें से आपके प्रश्न मिल जाएंगे। यहाँ पे देखिए दोस्तों, बाबर और राणा सांगा के मध्य जो संघर्ष हुआ था वो बताना है। तो बाबर और महाराणा सांगा के बीच से दोस्तों वह खानवा का युद्ध हुआ था। कौन सा युद्ध हुआ था, खानवा का युद्ध, ठीक है। ये हुआ था दोस्तों आपका 1727 में, ठीक है। कब हुआ था, 1727 में। ये मैंने डेट भी बता दी, बाकी आप लिख लेना इसके बारे में। परिवहन कितने प्रकार के होते हैं, सड़क परिवहन सबसे अधिक उपयोगी क्यों है। दोस्तों परिवहन जैसे जल परिवहन होता है, सड़क परिवहन होता है, आपका वायु परिवहन होता है, ये सारे होते हैं आपके। सड़क परिवहन सबसे महत्वपूर्ण है क्योंकि हमारे तक जो चीज़ें पहुंचती है वो सड़क परिवहन के माध्यम से पहुंचती है, इसलिए। भारत में नदियों के महत्व को आपको बताना है।
वाणिज्य एवं व्यापार में क्या अंतर है, ये दोनों आप बताएंगे। नेक्स्ट देखिए यहाँ पे प्राचीन सभ्यताएं किनारे नदियों के किनारे ही क्यों फली फूली, कारण बताइए। अब सीधी सी बात है दोस्तों, जहाँ पे भी हम रहते हैं तो हमें पानी की आवश्यकता होती है, सबसे पहली बात तो इसलिए नदियों के किनारे रही। दूसरी, पहले कोई भी यातायात के साधन नहीं थे, इसलिए दोस्तों उस समय ओनली नावों का आविष्कार हुआ था। अगर आप पढ़ेंगे, ठीक है, राजस्थान में भी सभ्यता हैं दोस्तों, आप वहाँ देखेंगे, और गुजरात की भी है लोथल वगैरह, वो देखेंगे तो उससे पता लगेगा कि आपको नदियों से हम क्या करते थे, एक्सपोर्ट करते थे हमारे सामान, यहाँ से वहाँ ले जाने के लिए नाव के माध्यम से किया करते थे, इसलिए पानी की ज़रूरत थी, नदी होना जरूरी थी, नदी में जाते थे। नेक्स्ट देखिए, भारत की झीलें पर एक निबंध आपको लिखना है। जेट स्ट्रीम से क्या अभिप्राय है दोस्तों। जेट स्ट्रीम एक आपकी जो हवाएं हैं, जो मतलब क्या बोले हम, जलवायु के दौरान जो चलने वाली हवाएं होती है, जिनसे कि मानसून की उत्पत्ति वगैरह होती है, उनको जेट स्ट्रीम धाराएं कहते हैं। संचार के साधनों का वर्णन आपको करना है। 19वीं शताब्दी में भारतीय नव जागरण के प्रमुख कारण है वो आपको बताने हैं, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है। फ्रांस की राज्य क्रांति के कारण आपको लिखना है दोस्तों, फ्रांस की राज्य क्रांति के बारे में हो गया, अमेरिका स्वतंत्रता के आंदोलन के बारे में हो गया, ये दोस्तों आपके 100% एग्जाम में आते ही आते हैं, पढ़ लेना भाई। यहाँ पे देखिए अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित बिंदुओं को भारत के मानचित्र में आपको दर्शाना है। दोस्तों अगर मैं बात करूँ इस प्रकार से भारत का मानचित्र की, मैं ऊपर ऊपर से, ठीक है, ये मान लीजिए ये मैंने बना लिया इस प्रकार से, इस प्रकार से नहीं है लेकिन मैंने एक ओवरली बनाया है। यहाँ पे दोस्तों राजस्थान आपका इस साइड में आ जाएगा, ठीक है, लोथल गुजरात में आएगा जो कि थोड़ा सा नीचे होगा, अमृतसर आपका पंजाब में आ जाएगा, इस साइड में आ जाएगा, दांडी आपका इधर ही आ जाएगा आपका, ठीक है, दुर्गापुरा। अब दुर्गापुरा किस क्षेत्र के लिए, आप देख लेना है कहाँ पे है, ठीक है। ये दोस्तों मैंने पूरा पेपर आपको बता दिया है, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट आपके लिए, गारंटी के साथ बता रहा हूँ। इनको आप पढ़ लेना, ऐसे कैसे एग्जाम में पर्सन आपको मिल जाएंगे, ठीक है। तो आई होप दोस्तों आप वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर करेंगे, जो भी आपके फ्रेंड है, ताकि वो भी अपने फ्रेंड के साथ शेयर करेंगे, और सभी वीडियो के माध्यम से जो आदिवासी परीक्षा आपकी लग रही है उसमें लाभ उठाएंगे, ठीक है। बाकी इसके अलावा दोस्तों आप मुझे कमेंट कर सकते हैं, और भी कोई आपको चाहिए पेपर तो मैं आपको दे रहा हूँ, वैसे तो पूरी कोशिश है, जैसे मेरे को टाइम मिल रहा है मैं आपको देने की पूरी कोशिश कर रहा हूँ, ठीक है। तो आई होप आपको पूरा समझ में आ चुका होगा कि आपको पढ़ना है क्या नहीं पढ़ना, कौन से पर्सन इंपॉर्टेंट है। तो मिलेंगे अगले वीडियो के साथ, जो कि आपका साइंस का होगा और संस्कृत का होगा। बाकी मैथ का मैंने दे दिया है आपको। धन्यवाद।